इस्लामी फौजी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन के फ़रोग़ पर जोर। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जिद्दोजहद के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल से लीबिया के कमांडर इन चीफ भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आसिम मुनीर का लीबिया में अमन इस्तेहकाम और इदारा जाती तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। इलाकाई इस्लामती और दो तरफा अस्करी ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। मुश्तरका तरबियत और पेशा वाराना तबादलों के फ़रोग़ में गहरी दिलचस्पी का इजहार। बलूचिस्तान में कबायली माहिदीन, ब्यूरोक्रेसी और अलहदगी पसंद तहरीक चलाने वालों का गठजोड़ बन चुका। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी, रियासत बेरहमाना एक्शन लेगी। ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। कौमी असम्बली में जारहाना खिताब। कहा, बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर फौज तैनात करने की जरूरत। दहशतगर्द तेल स्मगलिंग से रोजाना 4 अरब कमा रहे थे। कमाई खत्म करने पर खराब किया गया। जाली कौमपरस्ती और हकूक की जंग बेनकाब हो गई। उनके पास वो असलहा है जो हमारे पास भी नहीं। बलूचिस्तान में बुज़दिलाना हमले, सेनेट में मजम्मती करारदाद मंजूर। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम और रियासत के आज़म का यादा। जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। इस्लामी फौजी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन के फ़रोग़ पर जोर। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जिद्दोजहद के आज़म का यादा। फील्ड मार्शल से लीबिया के कमांडर इन चीफ भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आसिम मुनीर का लीबिया में अमन इस्तेहकाम और इदारा जाती तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा को डू मोर की हिदायत। सूबे में अमन व अमान के लिए जिम्मेदारी निभाने और इदारों को मजबूत बनाने पर जोर। विफाक की जानिब से मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ से सुहेल आफरीदी की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का आज़म। विफाक और सूबों में करीबी रवाबित नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म से मुलाकात सियासी नहीं, इंतजामी थी। बानी से मुतालिक कोई बात हुई न सियासी मामलात ज़ेर बहस आए। सुहेल आफरीदी की वजाहतें। कहा, मुलाकात ओहदे का तकाजा, NFC और वाजिबात समेत तमाम मसाइल वज़ीर आज़म के सामने रखे। शहबाज शरीफ ने वज़ीर मनसूबाबंदी को मसला हल करने की हिदायत की। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात खुशाइंद करार। बानी की सेहत पर तशवीश का इजहार। ज़ाती मुआलिज तक रसाई। मुलाकातों की बहाली का मुतालबा। जमहूरियत में रास्ता डायलॉग से निकलता है, डेडलॉक से नहीं। 8 फरवरी को जो भी निकलेगा उसकी शामत आएगी। राना सनाउल्लाह का ऐलान। समा के प्रोग्राम रेड लाइन भी तलत में गुफ्तगू करते हुए कहा, सोशल मीडिया के कुछ कारिंदे निकलेंगे और धर लिए जाएंगे। इस्लामाबाद का घेराव उस वक्त होता है जब तहरीक कामयाबी से चल रही हो। इनका कोई MNA MPA हल्के में मुतहरिक नहीं। 8 फरवरी को मुकम्मल नाकामी का सामना होगा। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की दरखास्त की जो कबूल की गई। कोई सियासी बात हुई ना बानी से मुलाकात का जिक्र, सिर्फ सूबे के अमूर ज़ेरे गौर आए। वज़ीर इत्तलात तारर की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म वज़ीर आला की सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अमन व अमान पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत की। विफाकी हुकूमत के ताउन का यकीन दिलाया। 4 अरब रुपया डेली मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं, जिसको रोका गया है और ये एक नेक्सस बन गया है। वहां पे जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके साथ जो ट्राइबल लीडरशिप है और क्रिमिनल एलिमेंट्स का, इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बता। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। इन लोगों से कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगे। जिस तरह ब्रूटल फोर्स ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जवाब जो है पूरी रियासत की जो है ताकत के साथ दिया जाएगा। बलूचिस्तान में कबायली अमायदीन, ब्यूरोक्रेसी और अलहदगी पसंद तहरीक चलाने वालों का गठजोड़ बन चुका। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी, रियासत बेरहमाना एक्शन लेगी। ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। कौमी असम्बली में जारहाना खिताब। कहा, बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर फौज तैनात करने की जरूरत। दहशतगर्द तेल स्मगलिंग से रोजाना 4 अरब कमा रहे थे। कमाई खत्म करने पर अमन खराब किया गया। जाली कौम परस्ती और हुकूक की जंग बेनकाब हो गई।
उनके पास वो असलहा है जो हमारे पास भी नहीं। बलूचिस्तान में बुज़दिलाना हमले, सेनेट में मजम्मती करारदाद मंजूर। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम और रियासत के अज़्म का यादा, जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालिबा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, वज़ीर आज़म की केपी को डू मोर की हिदायत। सूबे में अमन व अमान के लिए जिम्मेदारी निभाने और इदारों को मजबूत बनाने पर जोर। विफाक की जानिब से मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ से सुहेल आफरीदी की पहली बाज़ाबता मुलाकात। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का अज़्म। विफाक और सूबों में करीबी रवाबत नागुज़ीर करार। किसी चीज पर बात नहीं, जो हमारे सूबे के मसाइल हैं उन हवाले से बात हुई है। दहशतगर्दी के हवाले से एक मुश्तरका लाएअमल पर बात हुई है। वजीर आजम से मुलाकात सियासी नहीं इंतजामी थी। बानी से मुतालिक कोई बात हुई ना सियासी मामलात ज़ेरे बहस आए। सुहेल आफरीदी की वजाहतें, कहा मुलाकात ओहदे का तकाजा, NFC और वाजिबात समेत तमाम मसाइल वजीर आजम के सामने रखे। शहबाज शरीफ ने वजीर मनसूबाबंदी और को मसला हल करने की हिदायत की। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, वजीर आजम और वजीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात खुशाइन करार। बानी की सेहत पर तशवीश का इजहार, जाती मुआलिज तक रसाई, मुलाकातों की बहाली का मुतालिबा। उन्होंने जो भी उम्मीद आर्ट से लगाई होगी, लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि टोटल फेलियर होगा। कोई इनका किसी जगह पे इनका कोई बंदा मुतहर्रिक नहीं। कुछ लोग निकलेंगे और वो धर लिए जाएंगे। जमहूरियत में रास्ता डायलॉग से निकलता है, डेडलॉक से नहीं। 8 फरवरी को जो भी निकलेगा उसकी शामत आएगी, राना सनाउल्लाह का ऐलान। समा के प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू करते हुए कहा, सोशल मीडिया के कुछ कारिंदे निकलेंगे और धर लिए जाएंगे। इस्लामाबाद का घेराव इस वक्त होता है जब तहरीक कामयाबी से चल रही हो। इनका कोई MNA MPA हल्के में मुतहरिक नहीं। 8 फरवरी को मुकम्मल नाकामी का सामना होगा। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की दरख्वास्त की, जो कबूल की गई। कोई सियासी बात हुई ना। बानी से मुलाकात का जिक्र, सिर्फ सूबे के उमूर ज़ेरे गौर आए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म वज़ीर आला को सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अमन व अमान पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत की। विफाकी हुकूमत के ताउन का यकीन दिलाया। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों पर पाक सरजमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। मजीद 22 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। 3 रोज में 177 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। धरती के 13 बेटे फर्श पर कुर्बान। तमाम सहूलतकार भी सिक्योरिटी फोर्सेस के रडार पर, किसी को भी ना छोड़ने का आज़म। This is purely an intelligence driven war. उस इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर के पीछे रॉ है, और रॉ बेसिकली इनको फंड भी करता है, ट्रेन भी करता है और बाकी चीजें भी करता है। अफगानिस्तान तो सेफ हेवन है फॉर आवर टेररिस्ट। वो चाहे अला नजर हो, चाहे बशीर ज़ेब हो, चाहे और लोग हो, सारे अफगानिस्तान में मौजूद है। भारत की दहशतगर्दी में मुलव्वस होने पर कोई दो राय नहीं। राव फंडिंग भी करते हैं और तरबियत भी। ताने बाने अफगानिस्तान से भी मिलते हैं। वजारत खारजा को डोजियर दुनिया के साथ शेयर करने चाहिए। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा लापता अफराद के मामले पर सियासत की गई। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस्लामी फौजी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन के फरोग पर जोर। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जिद्दोजहद के आज़म का यादा। फील्ड मार्शल से लिबिया के कमांडर इन चीफ भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आसिम मुनीर का लिबिया में अमन व इस्तेहकाम और इदारा जाती तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। दहशतगर्दी मुश्तरका चैलेंज, मिलकर निमटना होगा। इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। IMCTC के मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद का नस्र में री इंटेरिगेशन और रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब, कहा इस्लामी फौजी इत्तेहाद दहशतगर्दी से बेहतर निमट सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दी से निमटने का वसी तजर्बा है। दुनिया भर के अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। लाहौर पसंद के रंग में रंगने लगा शहर की शाहराहों पर सजावट। लिबर्टी चौक में भी बहार के रंग, लाहौरी पुरजोश।
पतंगों और गुड्डों की खरीदारी के लिए मंचलों का रश, लंबी कतारें। दुकानदारों ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। एक तावा गुड्डा 300 से 350 रुपए में फरोख्त। 2 पीस का पिन्ना 8 से 10,000 रुपए में बिकने लगा। तलब ज्यादा, रसद कम होने पर महक में दाखिला का एक्शन। मजीद 4 अजला में पतंगबाजी का सामान तैयार करने की इजाजत। बसंत का बुखार 104, गानों की शूटिंग, दुपट्टों की रंगाई। तारीखी बारूद खाना हवेली बसंती रंगों में रंग गई। अंदरून लाहौर चांद रात का समा, एक छत के लिए 1 करोड़ रुपए किराए की पेशकश। मालिकान ने इनकार कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट के तरफ 10 मकामात पतंगबाजी के लिए ममनू। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पंजाब हुकूमत को मरासला लिख दिया। बसंत के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। डीजी वर्ल्ड सिटी, डीजी PHA और FIA डायरेक्टर की आज लाहौर हाईकोर्ट तलबी। पाकिस्तान का भारत से ना खेलने का बड़ा फैसला, आलमी क्रिकेट में भौचाल, दुनिया क्रिकेट में सन्नाटा, भारत की चीखें। पाकिस्तानी फैसले ने भारतीय बोर्ड की सारी अकड़ निकाल दी। क्रिकेट के खुद साख्ता डॉन के हाथ पांव फूल गए। ICC का हंगामी इजलास बुलाने, खुफिया मुज़ाकरात के ऑप्शंस पर गौर। खुदी मीडिया भी सीखपा, भारतीय एंकर तिलमिला उठे। चैनल्स पर रोना धोना, खित्ते में तन्हा रह जाने का एतराफ, पूरा वर्ल्ड कप मंसूख करने का मुतालबा। भारतीय सियासतदान हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड पर बरस पड़े। पाकिस्तान का बायकॉट मोदी सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा करार। बांग्लादेशी क्रिकेटर को IPL से निकालना गलती मान लिया। पाकिस्तान का कारीवार, ICC के 141 अरब रुपए डूबने का खतरा। ब्रॉडकास्टर्स फीस, एडवर्टाइजिंग फीस, गेट मनी की मद में नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। ब्रॉडकास्टर्स के 138 करोड़ दाव पर लग गए। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से 300 करोड़ डूब जाएंगे। भारतीय बोर्ड को 200 करोड़ के नुकसान का अंदेशा। शाहिद अफरीदी हुकूमती फैसले के हामी, ICC से गैर जानिबदाराना किरदार अदा करने का मुतालिबा। कराची में एक और आग, सदर मोबाइल मार्केट में आतिशज़दगी। 7वीं मंजिल की पार्किंग में शोले भड़क उठे, 3 गाड़ियां जलकर राख। दम घुटने से चौकीदार की हालत गैर। रेस्क्यू टीमों ने 1 घंटे बाद काबू पा लिया। मेयर कराची की जाए वकूआ आमद, स्नारकल पर चढ़कर इमदादी कामों का जायजा लिया। गुल प्लाजा में आग लगने के आधे घंटे बाद भी दुकानें खुली रहीं। दुकानदार और ग्राहक इत्मीनान से बैठे रहे। 25 से 30 अफराद दुबई क्रॉकरी नामी दुकान में रुक गए। दुकानदार ने बाहर जाने से रोका। तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। इंक्वायरी कमेटी ने 20 मिनट की CCTV फुटेज हासिल कर ली। 9 फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड फ्लोर की ना मिल सकी। सानेहा भाटी गेट में जांबहक खातून और बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मां और बेटी के सर पर जख्म के निशानात। खातून के दाएं कंधे में फ्रैक्चर, कमर पर भी जख्म। नन्ही रिदा की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। सेशन अदालत में मुकदमे के समाअत। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा की 7 फरवरी तक उबूरी जमानत मंजूर। वजीर आला मरियम नवाज के अहकामात रायगा। पंजाब में मैनहोल्स को कवर ना किया जा सका। कसूर के इलाके मुस्तफाबाद में 3 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक। अलीहूर खेलते हुए शादी हॉल के सीवरेज के होल में गिरा। असिस्टेंट कमिश्नर का नोटिस, शादी हॉल को सील कर दिया गया। टोबा टेक्सिंग के इलाके पीर महल में अफसोसनाक हादसा। बस की रिक्शे को टक्कर, 6 अफराद जान बहक, 3 खवातीन भी शामिल। कराची में नूरियाबाद के करीब वैन और ट्रॉलर में तसादुम, 3 अफराद जान बहक। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी पुल के करीब पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 2 फरार। मारे जाने वाले डाकुओं की शनाख्त रियाज और वकास के नाम से हुई। दर्जनों मुकदमा दर्ज थे। शहीद मिलत रोड पर फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए राह हमवार। जुमे को स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची की मुलाकात तय। जौहरी मामलात पर बातचीत होगी। बातचीत में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और मिस्र की भी शिरकत मुतवक्के। तेहरान का एतमाद साजी के लिए पाबंदियां उठाने का मुतालिबा। हालिया फसादात इसराइल और अमेरिका की साजिश थी। ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान, कहा CIA और मोसाद ने मुल्क में बगावत को हवा दी। ईरानी फोर्सेस ने कोशिशें नाकाम बनाई। साजिश का मकसद हुकूमत और इदारों को नुकसान पहुंचाना था। फसादात के बैरून मुल्क से निगरानी भी की गई। 2 साल बाद गजा की रिफा क्रॉसिंग आम शहरियों के लिए खुल गई।
मिस्र में मौजूद फलस्तीनियों की बड़ी तादाद की सरहद आमद। पहले दिन 100 अफराद को सरहद पार करने की इजाजत मिली। बैरून मुल्क इलाज के मुंतजिर 450 मरीजों में से सिर्फ 5 सरहद पार जा सके। बुलंद अज़ाइम, जीत की लगन, टाइटल की तलाश। कौमी टीम वर्ल्ड कप के लिए कोलंबो पहुंच गई। शाहीनों का शानदार इस्तकबाल। कौमी टीम आज आराम करेगी। 4 फरवरी को आयरलैंड से वार्म अप मैच। 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से वर्ल्ड कप की मुहिम का आगाज।